ओम शांति। 23 जनवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में थी ही पवित्रता। इसीलिए बाबा ने कहा है कि पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थी में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। कैसे? अपनी जीवन को ज्ञान नाव में बैठा करके ही हम तोड़ निभा सकते हैं। जैसे कि पानी में नाव तो चलती है, पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन वो उसको अपने में समाती नहीं, वो उपराम रहती है। इसी तरह से घर गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन में तोड़ निभाओ, अपने जीवन को ज्ञान नाव में बिठाओ। आज का प्रश्न है कि दूसरे सत्संगों व आश्रमों में यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है। यानी दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है। उत्तर है, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं, संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। परंतु यहाँ तो तुम मर्जीबा बनते हो, तुम्हें घरबार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं। इसीलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो हो करके गए। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहां तो तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, ब्रह्मा तन के माध्यम से, क्योंकि वो निराकार पुंज, वो एक लाइट, वो बिना किसी कर्मेंद्रियों के कैसे राजयोग सिखाएगी। और राजयोग तो कर्मेंद्रियों को सिखाया जाता है। इसीलिए तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के वो हम बच्चों को राजयोग सिखाता है। और कोई सत्संगों में नहीं जहां राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वह तो सिर्फ कहेंगे कि कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। कब कहाँ था? तो कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि ये बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहां मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं,
सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहां घर आदि का कोई हंगामा नहीं होता। बाकी जो एम ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी नहीं होती। यहां तो तुम कहते हो कि हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहां वो रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहां आकर के बैठे, ये हो नहीं सकता। यहां तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में हर रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहां रहे और वहां रहे, मौत तो सभी का आना है। चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, मौत तो आएगी। कहते हैं कि राम गयो और रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहां आकर के रहना है। यह तो तब निकलते हैं, तब है जब विष के लिए उनको सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है। मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं। गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब बेकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं और कहाँ भी ये बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। ऐसा समय है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा न हो, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो चाहते हैं कि भारत में पवित्रता हो और बच्चे कम हो। बाप कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है, किसी न किसी प्रकार का दुख है। किसी को तन का, मन का, धन का, संग का, पड़ोसियों का संबंध व्यवहार में सबको कहीं न कहीं से दुख लगा हुआ है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं, जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, बैतरणी नदी है, उसमें मनुष्य गूते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहां सजाएं खाते हैं। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं जहां सजाएं मिले। गर्भ मैल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहां मनुष्य दुखी और रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता ही नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, मैं रचयिता हूं, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा।
स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं कि तुम माता पिता कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते हो ना कि हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा न सकें तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी ये नॉलेज ली थी, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। ये नई बातें हैं ना। नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के ये दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह देवताएं स्वयं रचना हैं और स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए। तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसी के भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार व के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते मैंने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाले निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो कि साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सकें। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हो कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी कोई ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर के जब सुनेंगे तो समझेंगे कि बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। ये 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था। जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है कि मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाप गाइड बन सभी को लिए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है। समझते हैं कि इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप तो इस समय एक्ट करते हैं, वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूद हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज समझाते हैं। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं।
बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वो थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, यह जो दादा है जिसका हमने लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। ये है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वो है अव्यक्त, है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो, और सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनको कैसे चित्र बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, वह तो है स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, मनुष्य जैसे मनुष्य का बनाते हैं वैसे शंकर का बना लेते हैं, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं रात्रि क्लास, ये 13/7/68 की है। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति और दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों गाई हुई है, यह कोई को पता नहीं, क्योंकि घोर अंधेरे में ना तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं कि पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह बेकार है, सभी दुश्मन और सभी का प्यारा है। इसको हृदय में छोड़ने से हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी विष है, फिर भी छोड़ते नहीं। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हो। सारी पवित्रता की बात है, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षित होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है वो उनके आगे अपवित्र मनुष्य कभी नमन करते हैं, कहते हैं कि हम विकारी आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है, शादी करते ही है विकार के लिए, या फुरना रहता है ना माँ बाप को। बड़े हों तो पैसा भी दे देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाएं तो झगड़ा मचाए जाएं। तुम बच्चों को समझाना होता है कि यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण और राजाओं का भी राजा बनाते हैं, चित्र सामने हैं, इनको सत्संग नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं ये पाठशाला है, और सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप को कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं कि नाम है गीता पाठशाला तो जरूर गीता सुने, इसमें कशिश होती है। ये सच्ची गीता पाठशाला है,
जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे, सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ पाठशाला गीता नाम लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची अक्षर पढ़ने से कैच हो जाता है। शायद झूठी है तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सत्य को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्युग में यह सब पावन थे। कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी समझा है। भक्ति मार्ग में दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भव का बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्मृति में रखो कि अभी वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है कि सभी कहते हैं कि इसमें मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रह करके समझाएं तो असर भी अच्छा रहेगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने में सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद में निष्ठा कहेंगे, क्या हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे हैं? ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। सामने की बाबा कहते हैं याद में रहो। सामने बैठ लिखने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। खुशी से, याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं, इसीलिए किसी को असर नहीं आता। बाबा कहते हैं कि फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है, तब तुम याद में जौहर भर लेंगे। फिर विद्वान आचार्य सबको अच्छा तीर लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु मुख से नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना है और बनाना है। दूसरा, इसे जीते जागते नरक में रहते हुए बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। स्लोगन है भगवान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा या कर्मणा सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट तय करना। इस जीवन श्रेष्ठ में जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो नाम रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल अवश्य निकलेगा, अर्थात सिद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही है तीव्र पुरुषार्थ। विस्तार को न देखो, सार में देखो और स्वयं को मम्मा में संभालो, यही है तीव्र पुरुषार्थ। आज अव्यक्त सारे हैं। आज कल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं की भी हलचल,
करेंसी की भी हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की लाल हलचल, ऐसे सब प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बच्चे एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो, तो एकांतवासी से सहज ही एकाग्र हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो, और एकांतवासी से एकाग्र ही सहज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।